हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फाइड। आप सभी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? सभी को नमस्कार। क्या हाल है सबके? बता दो एक बार। एकदम मजे में हो कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, कैसा चल रहा है सब? आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम बहुत अच्छे से। और जिसे हम हिंदी में कह देते हैं द्विघात समीकरण। तो आज पढ़ने वाले हैं इसे। सबसे पहले सभी के सभी बच्चे बताएंगे। अभी तक 2 क्लासेस हुई हैं स्पीड मैथ्स की, आप सभी ने अच्छे से देखी है कि नहीं देखी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्वांटा हिंदी में कब आएगी, मेरी बात हुई है उनसे। और जो टीम है जो ये क्वांटा पे काम कर रही है, उन्होंने कहा है कि 2 दिन में हम इसको रोल आउट करेंगे प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग के लिए जल्दी बाहर आने वाली है किताब, 2 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही आएगी उसके 2-3 दिन में ये मार्केट में आ जाएगी। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण अभी हम शुरू करने वाले हैं। और सभी के सभी बच्चों को थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा मैं, इतने सब बच्चे भी आ जाएंगे तो शुरू शुरू करेंगे उसके बाद। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होती है। आप देख रहे हो इधर, इसको अगर मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि जिसके a के साथ है x की पावर 2, b के साथ है x की पावर 1 और c के साथ है x की पावर 0। ठीक है, ये इस तरीके से है x की पावर 0, x की पावर 1 और x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। ठीक है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, सम ऑफ रूट्स। इसके जो दोनों रूट्स आएंगे, इसके जो दोनों सॉल्यूशंस आएंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाय ए। ऐसे करके निकाल सकते हो। और इसके अंदर आपको रूट्स निकालने का जो मैं मेथड बताता हूं, जो बहुत काम का मेथड है, 4 स्टेप्स 2 स्टेप्स मेथड, उसी पे आज हम काम करेंगे। वैसे ही क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इसके अंदर एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना होता है। 4 तरह की इक्वेशंस होती हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी एंड ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, ये 4 तरह की इक्वेशंस आपके सामने होती है। ये 4 तरह की इक्वेशंस है बच्चों। अब इसके अंदर क्या रहता है, जब जब आपको इन दो जगहों पे प्लस का साइन दिखाई देता है, इसका मतलब क्या होता है? हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट तो ये आए और जिनका सम आए प्लस बी। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो ये आए और जिनका सम आए माइनस बी। सम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहां प्लस का साइन है। और जब यहां माइनस का साइन आता है, ये वाला जब कंडीशन है, माइनस के साइन वाली कंडीशन है, तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आए a इंटू सी माइनस का और डिफरेंस आए प्लस के b का। यहां ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट तो आए ac का माइनस ac का और डिफरेंस आए माइनस b का। तो ये फर्क होता है। और इसी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत काम का चैप्टर है। और अभी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। पहला सवाल जिसमें से आपके सामने है, और जल्दी जल्दी आंसर देते जाना है। 30-30 सेकंड के अंदर सबका आंसर आते जाना चाहिए। टूट पड़ो, बताओ।
बताओ बताओ जल्दी आंसर बताओ। अरे अभी तो बता देना चाहिए था, काफी कम बच्चों का आंसर आ रहा है। देखो यार, ध्यान से समझो। प्रोडक्ट आपको चाहिए +10 का, सम आपको चाहिए -7 का। ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे? -5 -2, -5 -2 ऐसे नंबर्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इन दोनों का सम आएगा -7, प्रोडक्ट आएगा +10। साइन रिवर्स करोगे तो क्या मिल जाएगा? +5 +2। क्या मिल जाएगा? +5 +2। सही है। इसका अगर आप देखोगे, आपको प्रोडक्ट तो चाहिए -3 का और डिफरेंस चाहिए -2 का। ओके, तो मैं -3 और +1 ले लूंगा, दो नंबर्स। -3 में +1 करूंगा तो -2 मिल जाएगा, -3 को +1 से मल्टीप्लाई करूंगा -3 मिल जाएगा। ठीक है, तो -3 +1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। साइन रिवर्स करोगे +3 -1 आ जाएगी। तो यहां पे अगर आप देखोगे 5 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, बट 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? क्या मेरी बात क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो, शाबाश। सर बोर्ड सबको हाफ दिख रहा है या सिर्फ मुझे? मेरे साथ भी खुला हुआ है यहाँ पे तुम्हारी लाइव चैट, मुझे तो पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है यार। तुम्हारा कोई कोई बच्चा आता है, पढ़ने का मन नहीं करता, वो मजे लेने के लिए आता है। पढ़ लो, एग्जामिनर तुम्हारे मजे ले जाएगा। अब ये कितना सीधा सा सवाल है, जल्दी से आंसर बताओ। यहां देखोगे तो एक वैल्यू आएगी +15, एक वैल्यू आएगी -15। ये किसका स्क्वायर होता है? ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों? ये जो स्क्वायर होता है आपका था 37 का, और ये y एक लीनियर इक्वेशन है, तो एक ही वैल्यू आएगी। रूट से हमेशा पॉजिटिव निकलता है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव आएगा। तो +15 भी इससे छोटा है, -15 भी इससे छोटा है, तो x आपका y से छोटा है। x इज लेस देन y। बहुत बढ़िया, आंसर बताओ इसका। समय समाप्त। प्रोडक्ट 117 का, सम आए 22 का। ओके, 13 9 होता है 117, 13 9 117 होता है, और 13 + 9 होता है 22। बढ़िया। तो प्लस का 13 प्लस का 9 इस कंडीशन को कर रहा है सेटिस्फाई। साइन रिवर्स करोगे तो आएगा -13 -9। सही है। उसके बाद प्रोडक्ट 23 का, सम 132 का। ये भी बड़ा फेमस नंबर है, 11 12। 11 12 का प्रोडक्ट होता है 132, 11 12 का सम होता है 23। तो यहां पे आने वाला है प्लस का 11 प्लस का 12। साइन रिवर्स करोगे आएगा -11 -12। इस स्पीड से उड़ाना पड़ेगा इसको। उड़ा पाओगे? बताओ जल्दी से। अब बारी आई कंपैरिजन की। कंपैरिजन की बारी आई। -13 इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, पर -9 इन दोनों से बड़ा। अगेन रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। बताओ, क्लियर है? पता है कैसे कंपेयर करते हैं? देखो x और y है, नया बिगिनर बच्चा ऐसे कंपेयर करे। -13 -11 से छोटा, छोटा, -12 से भी छोटा, -9 -11 से बड़ा, -12 से भी बड़ा। अब ये ऑपोजिट साइन आ गए ना, तो दोनों में से कोई बात भी सही नहीं है। x लेस देन y भी बोल रहा है, x ग्रेटर देन y भी बोल रहा है। दोनों बातें थोड़ी ना हो सकती हैं, तो रिलेशन नहीं हो सकता। रिलेशन नहीं हो सकता। एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे कर दो टैप, और इस सवाल का दे दो जवाब। प्रोडक्ट करके चाहिए 40 का, डिफरेंस चाहिए 3 का। प्रोडक्ट चाहिए 40 का, डिफरेंस चाहिए 3 का। 8 और 5,
जी हाँ, 8 और 5, -8 + का 5, ये देगा -3। प्रोडक्ट करोगे तो देगा प्लस माइनस का 40, साइन रिवर्स कर दो, +8 -5, सही है। प्रोडक्ट 30 का चाहिए, सम चाहिए 11 का, 5 का 6 गुना 30, +5 +6, प्रोडक्ट आएगा 30 का, सम आएगा 11 का, साइन रिवर्स कर दो, -5 -6। अब जरा कॉफिशिएंट्स पे आओ, यहाँ कॉफिशिएंट दो, यहाँ पे भी कॉफिशिएंट दो, ऊपर भी 2 से डिवाइड करना है, नीचे भी 2 से डिवाइड करना है। ऊपर नीचे सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर रिलेशन चेंज नहीं होता है, तो जब चेंज ही नहीं होता है तो डिवाइड क्यों करना है, मत करो। +8 इन दोनों से बड़ा है, -5 इससे बड़ा है, इसके बराबर है, तो x और y बड़ा भी है बराबर भी है। द आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर है भाई मेरे? आगे बढ़ते हुए, रुकना नहीं है, बिल्कुल एग्जाम लेवल सवाल है। प्रोडक्ट 32 का चाहिए, सम 12 का चाहिए, 8 और 4, -8 -4, सम आएगा -12, प्रोडक्ट आएगा +32, साइन रिवर्स किया, +8 +4, प्रोडक्ट 96 का सम चाहिए 20 का, 12 और 8 का प्रोडक्ट आता है 96, सम आता है 20, -12 -8, साइन रिवर्स किया तो आया +12 +8। ठीक है, बढ़िया है जी। कॉफिशिएंट कुछ है नहीं, कंपैरिजन डायरेक्ट होगा। +8 इसके बराबर, इससे छोटा, +8 इससे बराबर और इससे छोटा, +4 दोनों से छोटा, तो x इज लेस देन इक्वल टू y। बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया जनाब, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये बिल्कुल एग्जाम लेवल सवाल है, हाँ इजी लग सकते हैं, बट क्या करें, आरआरबी क्लर्क, पीओ, आईपीएस क्लर्क में यही लेवल आता है, क्या करें, प्रैक्टिस तो उसी हिसाब से करनी है ना। प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, नहीं करना, साइन मेथड लगेगा बच्चों, कुछ सॉल्व नहीं करना, साइन मेथड लगेगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, उसके साथ यहाँ माइनस का साइन है। प्लस का साइन इंडिकेट करता है दोनों रूट सेम साइन के, माइनस का साइन इंडिकेट करता है दोनों रूट्स पॉजिटिव, प्लस का साइन इंडिकेट करता है दोनों रूट सेम साइन के, उसके साथ एक और प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों रूट नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव रूट दोनों नेगेटिव रूट से तो बड़े ही होंगे, तो भैया एक्स तो वाई से बड़ा ही होगा, साइन मेथड लग रहा है डायरेक्टली। अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी से। हमारे यहाँ तो गजब की बारिश हुई है, आज सुबह 6 सवा 6 बजे बारिश शुरू हुई है, और बढ़िया 1.5 2 घंटे अच्छी वाली बारिश हुई है, बाहर तो मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, प्रोडक्ट 32 का चाहिए, सम 12 का चाहिए, 8 और 4, -8 -4, सम आएगा -12, प्रोडक्ट आएगा +32, साइन रिवर्स किया, +8 और +4, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 17 का सम चाहिए, 72 का प्रोडक्ट चाहिए, ओके, 17 का सम चाहिए, 72 का प्रोडक्ट चाहिए, 8 और 9 आपका साथ देंगे इधर, 9 और 8 का सम होता है 17, प्रोडक्ट होता है 72, लेने पड़ेंगे माइनस में -8, क्योंकि सम चाहिए -17 का, साइन रिवर्स कर दो, +9 +8 आ जाएगी वैल्यू, 8 इसके बराबर, इससे छोटा, 4 दोनों से छोटे, तो यही आएगा रिलेशन, x लेस देन इक्वल टू y। खेल समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? बताओ।
प्रोडक्ट चाहिए 35 का, सम चाहिए 12 का। -7 -5, प्रोडक्ट आएगा 35 का, सम आ जाएगा 12 का। साइन रिवर्स कर देंगे, प्लस का 7 प्लस का 5, सबका 7 सबका विकास, +7 +5। यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट 24, सम 11 का। 8 और 3 11, 8 और 3 का प्रोडक्ट होगा 24। -8 -3, साइन रिवर्स करोगे +8 +3 आ जाएगी वैल्यू। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। कंपैरिजन करोगे अगर तो 7 जो है वो इससे छोटा है पर इससे बड़ा है। ओहो हो 7 बड़ा भी है y से, x बड़ा भी है y से, x छोटा भी है y से। दोनों बातें कैसे होंगी, रिलेशन कैसे होगा? रिलेशन नहीं हो सकता भाई। अगला सवाल। सर हमारे यहां तो बारिश ही नहीं रुक रही है। कई कई जगह पे बहुत ज्यादा, कई जगह सूखा पड़ा है। ये अनइवन जो है बारिश, उसके भी तो हम ही कारण है। हमने ही क्लाइमेट को पूरा बर्दाश्त किया हुआ है, सब खराब किया हुआ। प्रोडक्ट चाहिए 56 का, प्रोडक्ट चाहिए 56 का, डिफरेंस चाहिए 10 का। 14 और 4 प्रोडक्ट चाहिए 56 का, डिफरेंस चाहिए 10 का। 14 और 4 का प्रोडक्ट होता है 56, डिफरेंस होता है 10 का। तो प्लस का 14 माइनस का 4 लेंगे, क्योंकि +14 -4 करते हैं तो प्लस का 10 आता है जो कि रिक्वायरमेंट है। साइन रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा -14 और +4। ठीक है जी, बढ़िया। उसके बाद प्रोडक्ट 8 का चाहिए, सम चाहिए 6 का। 4 और 2, -4 -2, साइन रिवर्स करेंगे तो आएगा +4 +2। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से सुनिएगा। आप इधर 8 से डिवाइड करने वाले हो ऊपर, या तो 8 से डिवाइड कर दो ऊपर, या नीचे कर दो 8 से मल्टीप्लाई। सो यू विल गेट, ऊपर तो -14 और प्लस का 4 रहेगा ही, नीचे रहेगा प्लस का 32 प्लस का 16, माइनस का 14 दोनों से छोटा, प्लस का 4 दोनों से छोटा, एक्स आपका वाई से छोटा, एक्स आपका वाई से छोटा। डी ऑप्शन आपका आंसर। बताओ बताओ, देखते ही जल्दी करके दिखाओ, 10 सेकंड में कर दोगे? बस इतनी देर का ही था। देखो, प्रोडक्ट चाहिए 12 का, सम चाहिए 7 का। 3 4 -3 -4, प्रोडक्ट 44 का, सम 15 का। 11 4 11 4 -11 -4। दिख रहा है ये इन दोनों से बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है, ये इससे बड़ा, इससे बराबर है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y। स्लोली बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुन लो। प्रोडक्ट 12 का चाहिए, सम चाहिए 7 का। +3 +4 होगा इसका रिक्वायरमेंट, और साइन रिवर्स करोगे तो -3 -4 आ जाएगी वैल्यू। प्रोडक्ट 44 का, सम 15 का। 11 और 4, साइन रिवर्स किया, -11 -4। अगर कंपैरिजन करोगे तो क्या मिलेगा? -3 इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा, -4 इससे बड़ा इसके बराबर, तो एक्स वाई से बड़ा भी है और एक्स वाई के बराबर भी है। आंसर ए ऑप्शन भी है। अगला सवाल करो करो करो, जल्दी करो। प्रोडक्ट 40 का, डिफरेंस 3 का चाहिए। 8 और 5, +8 -5 करने से मिलेगा प्लस का 3। प्रोडक्ट करोगे इन दोनों का तो मिलेगा -40। साइन रिवर्स कर दो, -8 +5। ठीक है, इधर प्रोडक्ट 30 का चाहिए, सम 11 का चाहिए। -5 -6, सम आएगा -11 का, प्रोडक्ट आएगा +30 का। साइन रिवर्स कर दो, +5 +6, ये आ रही है वैल्यू। -8 दोनों से छोटा है, प्लस का 5 इससे छोटा इसके बराबर, तो एक्स वाई से छोटा भी है और एक्स वाई के बराबर भी है। सी ऑप्शन इसका आंसर। क्या क्लियर है बात है अभी तक की? क्या क्लियर है सबको बातें? जल्दी बता दो। एक बच्चा कह रहा है मेरे को तो ओल्ड वाले ऑप्शन याद हुए पड़े हैं। पेपर में ना खासकर ई ऑप्शन पहला ही होता है, ए होता है रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, कई बार सी होता है रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। रटो मत, कुछ भी आएगा वो चीज मत रटो जो चेंज हो सकती है।
कई बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं लाइक हो, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा तुम्हें? इससे क्या इंडिकेशन है? एक पॉजिटिव रूट आएगा, एक नेगेटिव रूट आएगा। इसका क्या इंडिकेशन है? एक पॉजिटिव रूट आएगा, एक नेगेटिव रूट आएगा। हम पॉजिटिव पॉजिटिव को कंपेयर नहीं कर रहे, हम नेगेटिव नेगेटिव को कंपेयर नहीं कर रहे, बट हम एक बात क्लियरली बोल पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से बड़ा होगा, तो एक्स वाई से बड़ा आएगा। और हम ये बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से छोटा होगा, तो एक्स वाई से छोटा आएगा। तो एक्स वाई से बड़ा भी आ गया, एक्स वाई से छोटा भी आ गया, तो रिलेशन कोई हो नहीं सकता। नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। तो जब भी दो माइनस साइन एक साथ दिखें तो समझ जाओ कि रिलेशन कोई होगा नहीं उनके बीच में। दो कॉमन निकल के कट जाएगा इसके अंदर, ऊपर वाले में से दो कॉमन निकल के कट जाएगा। दो काट दो, दो काट दो, दो काट दो, तो ये नई इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में प्रोडक्ट चाहिए 42 का, सम चाहिए 13 का। 7 और 6 का प्रोडक्ट आता है 42 और सम आता है 13। साइन रिवर्स कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का 7 माइनस का 6। प्रोडक्ट आए 56 का, सम आए 15 का। 8 और 7, प्रोडक्ट 56 सम 15, तो -8 -7 आ जाएगी वैल्यू। तो माइनस का 7 इसके बराबर, इससे बड़ा, ओके। माइनस का 7 इसके बराबर, इससे बड़ा। माइनस का 6 दोनों से बड़ा, तो x आपका इक्वल भी है और बड़ा भी है y से। इसके लिए सॉल्व कर रहे हो क्या? अगेन वही बात आ गई, माइनस साइन, इधर भी वही बात हो गई, एक पॉजिटिव रूट एक नेगेटिव रूट, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। अगला सवाल बिना रुके तेजी से। प्रोडक्ट चाहिए 42 का, सम चाहिए 13 का। तो 7 का 6 गुना 42 होता है, 7 और 6 13 होता है, पर यहाँ पे आएगा -7 -6 क्योंकि सम चाहिए -13 का। प्रोडक्ट आ गया प्लस, ये साइन रिवर्स किया तो आ गया +7 +6। प्रोडक्ट 72 का चाहिए, सम चाहिए 17 का। 8 और 9 से ऐसा होगा, -8 -9। साइन रिवर्स किया, आ गया +8 +9। कंपैरिजन करो जरा इनका। प्लस का 7 इन दोनों से छोटा, प्लस का 6 इन दोनों से छोटा, एक्स आपका वाई से छोटा। आ जाओ इस पे आंसर बताओ। ये अति विख्यात नंबर है ये, 31 का सम और 240 का प्रोडक्ट। 15 और 16 का प्रोडक्ट जो होता है ना, देखो इन दोनों पे ना बहुत सवाल आते हैं, इन दोनों पे, इन दोनों पे, इन दोनों पे। ठीक है, बहुत सवाल आते हैं। ये होता है 272, ये होता है 240, ये होता है 210। ठीक है, इन पे बहुत सवाल आते हैं, तो ध्यान रखना आगे। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये 15 और 16 का समय, ये 15 और 16 का प्रोडक्ट है। -15 -16 साइन रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? +15 +16। इसको देखोगे तो ये क्या है? ये 13 है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 169, जो कि होता है 13 का स्क्वायर। तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस का 13 और एक माइनस का 13। प्लस का 13
इन दोनों से छोटा, माइनस का 13 इन दोनों से छोटा, x आपका y से छोटा। ठीक है, बढ़िया। 10 सेकंड में आंसर दोगे ना इस सवाल का, क्योंकि ये रूट तो बहुत बार रिपीट हो गए हैं अभी तक। दस सेकंड में। अब दिख रहा है क्लियर, ऊपर वाले के जो रूट्स हैं वो क्या है, 7 6, नीचे वाले के रूट क्या है, 5 6। पेपर में ना इस लेवल की तैयारी हो जाती है अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करो तो दिख रहा है कि 7 इससे बड़ा, इससे बड़ा, 6 इससे बड़ा, इसके बराबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये मैंने आपको एक हिंट दिया कि अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करो तो पेपर में बहुत रिपीट होता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो देखते ही सवाल खत्म होते हैं, 7 6 5 6 कंपेयर किया, बात खत्म। अगला सवाल करेंगे अब इसी एक्साइटमेंट के साथ। प्रोडक्ट चाहिए 15 का, सम चाहिए 8 का, 3 और 5, -3 -5, साइन रिवर्स करोगे तो आएगा प्लस का 3 प्लस का 5। प्रोडक्ट चाहिए 6 का, डिफरेंस चाहिए 5 का। प्रोडक्ट चाहिए 6 का, डिफरेंस चाहिए 5 का, तो -6 प्लस 1 आपका ये नंबर्स होंगे, माइनस का 6 और प्लस का 1। -6 प्लस 1 करोगे तो -5 आएगा, -6 को प्लस 1 से गुना करोगे तो -6 आएगा। साइन रिवर्स कर दो, क्या आ जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 1। अब नीचे कोफिशिएंट 2 है, या तो नीचे 2 से डिवाइड कर दो या ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यू विल गेट द नंबर्स एज 6 एंड 10। तो नीचे आएगा 6 एंड -1, तो 6 इसके बराबर, इससे बड़ा, 10 दोनों से बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। द आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, सो नाइस क्वेश्चन, जल्दी करेंगे। मैं देख रहा हूँ यार बच्चे 932 देख रहे हैं, लाइक्स हमारे अभी 500 नहीं क्रॉस हुए। कितना, पेटीएम से कोई आपसे पैसे ले रहा है क्या? लाइक पे क्लिक होता है तो कर दो यार। प्रोडक्ट चाहिए 90 का, डिफरेंस चाहिए 1 का। 10 और 9 से ऐसा होगा, 10 और 9 का प्रोडक्ट 90 होता है, डिफरेंस 1 होता है, ठीक है। +10 -9 करना पड़ेगा ताकि प्लस का 1 आए। साइन रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, -10 प्लस का 9। ठीक है, इतनी बात बढ़िया थी। प्रोडक्ट चाहिए 140 का, सम चाहिए 24 का, 10 और 14, -10 -14, साइन रिवर्स किया तो आया +10 +14। अब जरा कॉफिशिएंट्स पे आ जाओ। कॉफिशिएंट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 2 से काट दो, 3, 2 से काट दो, 2, ऊपर 3 से डिवाइड कर दो या फिर नीचे कर दो 3 से मल्टीप्लाई। नीचे 2 से डिवाइड कर दो या ऊपर कर दो 2 से मल्टीप्लाई। सो यू विल गेट -20 +18, नीचे +30 +42, तो माइनस का 20 इन दोनों से छोटा, प्लस का 18 इन दोनों से छोटा, x आपका y से छोटा। डी ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर है कि नहीं है? सवाल क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन था। टाइमर चलाऊं कि रहने दूं? क्या कहते हो, टाइमर चलाएं क्या? नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यहां भी माइनस का साइन है, यहां भी माइनस का साइन है। पेपर में सीधा मार्क कर देना, नो रिलेशन। अगला सवाल करो। सर डायरेक्ट सीएनडी वाले ट्रिक की कंडीशन क्या है, बता दीजिए। अभी क्लास के बाद एक बार क्वेश्चंस हो जाएं, थोड़े से रह रहे हैं, फिर बताता हूँ। नीलेश मिश्रा जी बताता हूँ उसके बाद। नाम बहुत बढ़िया है आपका, नीलेश मिश्रा। तो ये 9 जाएगा उस तरफ तो ये बना देगा 36, तो x² की वैल्यू आ गई 36।
तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस का 6 और एक माइनस का 6। y क्यूब की वैल्यू प्लस का 216 है, तो y की वैल्यू जो आएगी वो तीन आएंगी और तीनों पॉजिटिव आएंगी क्योंकि ऊपर भी प्लस का 216 है, तो नीचे आएगी वैल्यू प्लस का 6। तो प्लस का 6 बराबर है, बट माइनस का 6 इस प्लस के 6 से छोटा है, तो एक्स वाई के बराबर भी है, एक्स वाई से छोटा भी है। आंसर आपका सी ऑप्शन भी है। कर लिया था सबने? कर लिया था, पक्की बात है? अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं क्या, इसका आंसर बताओगे? ध्यान से बताना। कमाल हो यार तुम भी यार, कमाल हो, कर दी ना काफी सारे बच्चों ने गलती। जब भी यहां पे इवन पावर आए ना, सिर्फ स्क्वायर के साथ ऐसा नहीं होता, जब भी इवन पावर आती है तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, हमेशा ध्यान रखना। अगर आप ध्यान से देखो तो x की पावर 4 किसके बराबर है? 4096, जो कि 64 का स्क्वायर होता है, और इसके साथ साथ 64 किसका? 8 का स्क्वायर होता है, तो इधर से आएगी 8 की पावर 4। ये 16 का स्क्वायर होता है, 16 खुद 4 का स्क्वायर होता है, तो यहां से आएगी 4 की पावर 4। कई बच्चों को लगता है कि भैया x बड़ा आ जाएगा y से, नहीं, x की 4 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि पावर 4 है ना, तो 4 वैल्यू आएंगी, 8 8 8 8। 2 वैल्यू पॉजिटिव होंगी, 2 वैल्यू नेगेटिव होंगी, ठीक है। y की भी 4 वैल्यूज आएंगी, 4 4 4 4। 2 पॉजिटिव होंगी, 2 नेगेटिव होंगी, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वैल्यू इस नेगेटिव वैल्यू से तो बड़ी होगी, और ये नेगेटिव वैल्यू इस पॉजिटिव वैल्यू से तो छोटी होगी, तो रिलेशन कोई आप एस्टैब्लिश कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। बताओ, दिमाग लगाओ यार, क्या कर रहे हो? बस फंस गए तुम इसको सॉल्व करना तो दिमाग में सोच ही नहीं सकते। जरा इसको देखो ध्यान से। क्या मैं कह सकता हूं कि इसके राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है? सुनो सुनो, सब लिखना, कमेंट छोड़ दो, मेरी बात सुनो। मैं कह सकता हूं कि इसके राइट साइड जो लिखी गई वैल्यू है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू है। देखो, पॉजिटिव वैल्यू को हम ऐसे दर्शाते हैं ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव वैल्यू को हम ऐसे दिखाते हैं लेस देन 0। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है x माइनस वाई के राइट साइड में, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब x माइनस वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। माइनस वाई को उस तरफ लेके जाओगे तो प्लस का y हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन y है। और ये तो कॉमन सेंस है मेरे भाई, किसी नंबर में से कोई दूसरा नंबर घटा रहे हो और एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, 4 में से 8 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा ना, 4 में से 1 घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा।
मतलब एक्स वाई से बड़ा होगा तभी एक्स में से वाई घटाओगे तभी पॉजिटिव आएगा। तो एक्स प्लस एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बात खत्म हो गई। नालायकों, कब से आने बनोगे तुम? इधर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। सयाने बन जाओ। ये सवाल करेंगे अभी सारे बच्चे। तो भैया प्रोडक्ट करके 21 आए, सम करके 10 आए, 7 और 3 -7 -3 साइन रिवर्स करोगे तो आएगा प्लस का 7 प्लस का 3। प्रोडक्ट करके 24 आए, सम करके 11 आए, क्या आएगा 8 का 3 गुना 24, 8 और 3 11 -8 -3 साइन रिवर्स किया आया प्लस का 8 प्लस का 3। कंपैरिजन कर दो, 7 इससे छोटा है इससे बड़ा है, 7 8 से छोटा है x लेस देन वाई, 7 3 से बड़ा है x ग्रेटर देन वाई। दोनों बातें हो सकती हैं क्या? नो 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 नो, ना 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 ना। चलो फिर एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सारे बच्चे, रूट वाला सवाल करके तो दिखाओ। करो अब करो। देखो स्टेप नंबर 1 क्या होता है ऐसे सवालों में कि आप इन इक्वेशंस को मॉडिफाई करो। मॉडिफाई कैसे करोगे? सुनो ध्यान से, प्रोसेस समझो। एक्स स्क्वायर √3 हटा दिया -4x, रूट के अंदर क्या है 3 है, 3 से इस 9 को डिवाइड कर दो तो ये मिल गया 3। ओके, इधर से फिर से आपने क्या किया, √3 हटा दिया, क्या बच गया -y। रूट के अंदर क्या है 3, 3 से इस 18 को डिवाइड कर दो, क्या आ गया 6। ये आ गई वैल्यू। ऊपर वाली इक्वेशन के रूट निकालने मुश्किल है क्या? बहुत आसान है। प्रोडक्ट करके 3 आए, सम करके 5, -3 -1 साइन रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा +3 +1। नीचे वाले में प्रोडक्ट करके 6 आए, डिफरेंस करके आए -1, -3 +2 साइन रिवर्स करोगे +3 -2। तो भैया यही है। अब आइडियली क्या होता है कि आप इनको इनके रूट्स वापस देते हो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपको एग्जैक्ट रूट्स पता लग जाएंगे। बट √3 एक पॉजिटिव नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो फर्क कोई पड़ेगा नहीं, रिलेशन पे जो रिलेशन अभी है वही रहेगा। तो रिलेशन ही चेक करना है हमने, डायरेक्ट कर लो। +3 इसके बराबर इससे बड़ा, तो एक्स वाई से बड़ा भी है, एक्स वाई के बराबर भी है। +1 इससे छोटा, ओ ओ ओ, तो एक्स वाई से बड़ा भी एक्स वाई से छोटा भी, ये बात तो हो नहीं सकती, तो रिलेशन कोई हो नहीं सकता। एक सुख के नाम से बच्चा है, वो पूछ रहा है कि सर अगर x - y कुछ नेगेटिव नंबर हो तो कैसे करेंगे? तो भाई वही बात हो गई ना, x - y एक नेगेटिव नंबर है तो लेस देन y हो गया, सॉरी लेस देन 0 हो गया। x - y एक नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर मतलब लेस देन 0, y को उस तरफ भेज दो, y को उस तरफ भेज दो, x लेस देन y आ जाएगा। और ऑब्वियसली छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तभी तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो x छोटा है y से, कॉमन सेंस। तो तुम अच्छे बच्चे बन के एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन है ये, जल्दी करो।
बहुत बेहतरीन सवाल लेके आए हैं आपके लिए। ये इंडिसेस का सवाल है ज्यादातर। हैप्पी गुरु पूर्णिमा जो बच्चे कह रहे हैं, गॉड ब्लेस यू बच्चों। देखो 4 से इसको काट दोगे क्या आ जाएगा, 4 का 3 गुना 12, 4 का 2 गुना 32 आ गया। x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर 5 आ गई क्या, x की पावर 5 आ गई 32। भाई ये 2 की पावर 5 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। एक ही पॉजिटिव 2 आएगी, बस नेगेटिव 2 तो नहीं आ सकती क्योंकि पावर ओड है। ठीक है, इधर देखोगे ध्यान से तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे रूट y है तुम्हारे पास, मतलब y की पावर 1/2 हो गई एक तरीके से। तो आप एक चीज नोटिस करो, एक बढ़िया सी चीज, कि अगर आप रूट y से इसको काट दोगे तो आपको ऊपर भी रूट y मिल जाएगा। ठीक है, रूट y से, क्योंकि ये क्या है, y की पावर 1 है, ये है y की पावर 1/2, तो 1 माइनस 1/2 करोगे तो ऊपर पावर 1/2 ही आ जाएगी। तो बात ये हो गई कि इसको हटा दो, ये काट देगा इस वाले y को और ये रूट y बन जाएगा। अब उसके बाद रूट y आ गया कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस 15, इधर है 4 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू 5/2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 15 प्लस 1 16, ये इसके नीचे चला जाएगा, 16/4 आ जाएगा 4, और इधर आ जाएगी y की पावर 5/2, और नीचे आ गया रूट y यानी कि y की पावर 1/2। अच्छा 5/2 में से 1/2 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 4/2, 4/2 यानी कि 2, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो y की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो +2 आएगी, एक -2 आएगी, एक +2 आएगी और एक -2 आएगी वैल्यू। तो y के केस में जो वैल्यू आई है वो आई है +2 एंड -2। तो प्लस का 2 प्लस के 2 के बराबर है, प्लस का 2 माइनस के 2 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्लियर है प्यारा सवाल, कर रहे हो तुम कि नहीं कर रहे, बता दो। इस सवाल का जवाब कौन बताएगा, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हिंट दिया था मैंने कि ये क्या है। देखो इसके अंदर एक y की वैल्यू 0 और ले लो, ठीक है, और इसका आंसर आएगा किसी रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे ना y कॉमन निकाल के कैंसिल भी किया है। देखोगे ध्यान से तो देखो यहाँ पे आपका y आ गया, रूट y आ गया ऊपर, आपकी बात ठीक है। ठीक है, तो y की पावर यहाँ पे आपने पुट कर दी, चलो 0 भी आ गई। ठीक है, 0 भी आ गई। अच्छा मेरे को दो बातें यहाँ पे आपसे पूछनी है। ठीक है, एक चीज कि y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो जी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट एक और दूसरी चीज है, क्या 0/0 का केस इनडेफिनेट नहीं है? ये मैं अभी आप पे छोड़ रहा हूं, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि इसमें रूट एक 0 वैसे तो आता है, वैसे तो आता है, अगर y y y होता ना, अगर ये चीज ना होती सीधा ऐसे होता तो पक्का है y की वैल्यू एक 0 भी आएगी, बट यहाँ y/y की कंडीशन क्या 0/0 इनडेफिनेट कंडीशन को नहीं बता रही? अभी नहीं बताना, बाद में कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये सवाल देखोगे आप ध्यान से तो प्रोडक्ट चाहिए 143 का, सम चाहिए 14 का, तो 13 और 11 का जो प्रोडक्ट है वो आपको देता है 143, 13 और 11 का जो सम है वो आपको देता है 24। तो -13 -11 साइन रिवर्स करोगे तो आएगा प्लस का 13 और प्लस का 11। सही है, प्रोडक्ट 210 का आ जाए, डिफरेंस आ जाए 29 का, तो 14 और 15 का प्रोडक्ट होता है 29, डिफरेंस होता है, सम होता है यहाँ पे 29 और प्रोडक्ट होता है 210, तो -14 -15
साइन रिवर्स करोगे तो आएगा प्लस का 14 प्लस का 15। ठीक है, ऐसा चलेगा। तो प्लस का 13 इन दोनों से छोटा है, प्लस का 11 इन दोनों से छोटा है, एक्स आपका वाई से छोटा है। एक्स किससे छोटा है? वाई से छोटा है। ठीक है जी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सारे बच्चे। इधर देखो, एक्स का क्यूब है, एक्स का स्क्वायर है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे, पावर 2 कर देंगे। किया ना, किया ना। यू कांट कैंसिल लाइक दिस। ये एक्चुअल में पता क्या है, 14x क्यूब इज इक्वल टू 98x स्क्वायर है ना। और देखो, तो यहां पे आप देखोगे ना 14x क्यूब माइनस 98x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। इसमें से आप कॉमन निकाल लोगे 14x स्क्वायर, तो आपको पता क्या मिलेगा, यहां से 14x स्क्वायर कॉमन आ गया तो इधर x मिल गया, यहां बच गया 7 इज इक्वल टू 0। तो x की यहां पे एक तो 14x स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 आएगी, मतलब x की वैल्यू एक तो आएगी 0। चाहे पुट करके देख लो, इधर भी x को 0 पुट कर दो, उधर भी x को 0 पुट कर दो, तो एक तो आएगी x की वैल्यू 0, एक x माइनस 7 को जब 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 7। तो दो वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यू 0 भी आएगी, x की वैल्यू 7 भी आएगी। 0 क्यों आएगी, दोबारा देख लो। आपने जैसे ही, आप देखो कोई भी वैल्यू होती है ना, आप पुट करोगे तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। x को 0 पुट करो, 0, इधर भी 0, 0 इज इक्वल टू 0। इधर कैसे सॉल्व करोगे उसको, 14x स्क्वायर कॉमन ले रहे हो, x माइनस 7 आ रहा है, या तो ये इक्वल टू 0 है या ये इक्वल टू 0 है, दोनों को इक्वेट किया, ये दो वैल्यूज आ गई। बढ़िया। इधर ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। इधर क्या है, y की पावर 1/3 है, उसको डिवाइड किया, उसको मल्टीप्लाई किया हुआ 12 से। y की पावर 1/3 है, उसको मल्टीप्लाई किया हुआ 12 से। और राइट हैंड साइड देखोगे तो 108 है, और उसको डिवाइड किया हुआ y की पावर 2/3 से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 इंटू 2/3, तो 1/3 प्लस 2/3 मतलब 3/3। सो यू विल गेट y की वैल्यू 1, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी y की वैल्यू 1, y की पावर 1, और ये 12 का 9 गुना 108 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x की दोनों वैल्यूज y से छोटी हैं तो x y से छोटा आएगा। क्या बोलते हो? सर काट क्यों नहीं सकते? काट दो, रोक कौन रहा है, काट दो। बट फिर काटने पे एक वैल्यू तुम काउंट नहीं करोगे, एक वैल्यू मिस हो जाएगी काटने से। काट दो, काट दिया, x की वैल्यू 7 आ गई। बट क्या मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, क्या 0 इसका रूट नहीं है? क्या 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है क्या? x की वैल्यू 0 पुट करके देखो, आ रही है ना वैल्यू 0। तो ये काट दो, मना नहीं कर रहा, पर एक रूट x का 0 भी ले लो, काट के एक रूट x का 0 ले लो। ठीक है, यहां कट नहीं रहा, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां तो कोई जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। ये करके दिखा दो, सारे बच्चे करके दिखाएंगे।
करो सॉल्व करो। चलो करो करो, जल्दी करो इसको सॉल्व। सर 1 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, कहाँ कर रहा है यार, मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है उसके बाद वैल्यूज, कैसी बात कर रहे हो। सुंदर जोशी नहीं करेगा, दोबारा चेक करो। लेफ्ट साइड जो 14 और 98 है उससे गुना भी तो करोगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है ऐसी इक्वेशन का, इक्वेशन मॉडिफाई करना। एक्स स्क्वायर माइनस 17 रूट 5 हटा दिया, रूट के अंदर 5 है, उस 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 66 आ गई वैल्यू। इसको मॉडिफाई कर दो, रूट 3 हटा दिया, रूट के अंदर क्या है 3 से 312 को डिवाइड कर दो, 108 104 सॉरी, ये आ गई वैल्यूज। उसके बाद प्रोडक्ट आए 66 का, सम आए 17 का, 11 और 6 -11 -6, साइन रिवर्स करोगे तो क्या आएगा +11 +6। प्रोडक्ट 104 का है, सम आए 21 का, 13 और 8 -13 -8, साइन रिवर्स करोगे +13 +8। ठीक है, बढ़िया है जी। अब आप वो चीज नहीं कर सकते जो पिछली बार की थी, अब आपके पास अलग अलग रूट्स हैं, तो आपको इनको रूट्स वापस देने पड़ेंगे। रूट्स वापस दोगे तो आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, ऊपर रूट 5 वापस दे दो, तो 11 रूट 5, 6 रूट 5, ठीक है। नीचे रूट 3 वापस दे दो, 13 रूट 3, 8 रूट 3। अच्छा, अब कंपैरिजन कैसे करोगे बच्चों, कंपैरिजन कैसे करोगे ये बताओ। कंपैरिजन करने के लिए एक खास यंत्र होता है, ऐसे केसेस में कंपैरिजन करना है ना तो स्क्वायर करना पड़ता है, बट साइन मत चेंज करो। माइनस का साइन है तो माइनस का लगाओ, प्लस का है तो प्लस का लगाओ, ऐसा नहीं कि माइनस का स्क्वायर करके प्लस कर दो। इधर चारों प्लस हैं तो ऑलरेडी प्लस लगाया, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा, 11 का स्क्वायर 121, 121 का 5 गुना 605, 6 रूट 5 का स्क्वायर 36, 36 का 5 गुना 180, 13 का स्क्वायर 169, उसका 3 गुना कितना आएगा 510 माइनस 3, 507, 8 रूट 3 का स्क्वायर 64, 64 का 3 गुना 192, कर दो कंपैरिजन, 605 इससे बड़ा, इससे बड़ा, 180 इससे छोटा, तो एक्स वाई से बड़ा भी है, एक्स वाई से छोटा भी है, तो रिलेशन कोई हो नहीं सकता, बात खत्म। क्लियर है मेरे भाई। तो बहुत प्यारे प्यारे सवाल आज हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूं आज सब बढ़िया मजे से समझ में आए होंगे सबको। अच्छा यार, आपको पता है क्या इस संडे आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है अनअकैडमी पर, आपको पता है 17 जुलाई को आप सभी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है अनअकैडमी पर, आप जरूर देना है इसको, अनअकैडमी ऐप के टेस्ट सेक्शन में जाके दे सकते हो आप इसको। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसमें जिसकी रैंक 1 आएगी उसको मिलने वाला है 40,000 वर्थ का एक लैपटॉप, जिसकी रैंक 2 आएगी उसको 20,000 वर्थ का एक मोबाइल मिलने वाला है, जिसकी रैंक 3 आएगी उसको 10,000 वर्थ के ईयरपोड्स मिलने वाले हैं, रैंक 4 और रैंक 5 को गिफ्ट वाउचर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप में से जो बच्चा इस टेस्ट को देना चाहे दे सकता है। अनलॉक कोड अगर आपसे कोई पूछा जाए टेस्ट देते समय तो अनलॉक कोड होगा TT10। ठीक है, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो इस संडे को हो रहा है आप सभी के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप में से कितने बच्चे रेगुलर चेकलिस्ट सॉल्व कर रहे हैं, चेकलिस्ट का पता है ना आपको, डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रहा हूं मैं आपको, 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रहा हूं मैं आपको डेली बेसिस पे। ठीक है, अभी एग्जाम के हिसाब से उसका लेवल रखा गया, उसी लेवल के हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है, डेली मिलता है आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप। टेलीग्राम चैनल जो है आपका @studyfied PDF सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप के अंदर एक चैनल होगा जिसमें 1,40,000 से ज्यादा लोग हैं, वो ज्वाइन कर लेना,
वही आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वो देख लेना। और कम वाला मत ज्वाइन करना, वो फेक है सारे के सारे, ठीक है। तो जो बच्चा आना चाहिए आ सकता है। इसके अलावा जो बच्चे अर्थमेटिक का अच्छे से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, आप सभी के लिए एक मैगजीन लॉन्च की हुई है मैंने, जिस मैगजीन का नाम है जीरो। ये जीरो एक बुकलेट का नाम है, ये फ्री पीडीएफ है मेरी तरफ से आप सभी को जो दी जाती है, ठीक है। बहुत मेहनत की गई है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है इसके ऊपर। आप अगर सॉल्व करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी वो चीज़ मेहनत रंग लाई है। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो फिर मुझे लगेगा कि मैंने आगे ना करूँ मैं ऐसा कुछ। आप मेहनत करते दिखाई दोगे तो मैं आगे और भी पीडीएफ लेके आऊँगा आप सभी के लिए ऐसी, ठीक है। तो ये जीरो जो बुकलेट है, अर्थमेटिक की बुकलेट है, बिगिनर्स के लिए है, तो जरूर इसको सॉल्व करो। अभ्यास मैगजीन आपकी मंथली आती है, कल आ जाएगी आपकी अभ्यास मैगजीन। विद्या मैगजीन की मेंस लेवल पीडीएफ आपको दे चुका हूं मैं, और क्लास की पीडीएफ जो अभी पढ़ा है इसकी अभी मैं दे दूंगा क्लास की पीडीएफ आपको, ठीक है, बढ़िया। इसके अलावा आप में से कोई बच्चा अगर ऐसा है जो बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहता है, तो अनअकैडमी प्लस पे आके पढ़ सकते हो आप मुझसे और मेरे साथ जो फेलो एजुकेटर्स हैं उनसे। देखो ये गोल्डन टाइम है एसबीआई पीओ को तैयार करने का। काफी सारे बच्चे हैं जो अभी मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारी बड़ी तादाद ऐसे स्टूडेंट्स की जो नोटिफिकेशन आते ही एकदम से तैयारी शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद उतनी बेहतरीन तैयारी नहीं हो सकती जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, पॉसिबल नहीं है। तैयारी होगी उससे 3-4 महीने पहले। अब एसबीआई पीओ के लिए तैयारी करने का बिल्कुल गोल्डन टाइम है। आप तैयारी कर रहे हो या नहीं अभी आपके ऊपर है। अगर आप एक पेड सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकते हो तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। आइए अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पर, सभी के सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। पुराने नए प्री मेन सारे कोर्सेज देखो, सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज देखो, पूरा सिलेबस आपके प्री से लेके इंटरव्यू तक प्रिपेयर करो, पूरी तैयारी कराता है आपको अनअकैडमी, आपके साथ हमेशा खड़ा है। और जो भी करना चाहे कर सकते हैं आप, ठीक है। और डिस्काउंट कोड है TT10। बेस्ट ड्यूरेशन जो सब्सक्रिप्शन की होती है, देखो 3 ड्यूरेशन 3 तरह के लोगों की होती है, मैं बता देता हूं, ये मेरी एडवाइस है। 6 महीने की सब्सक्रिप्शन वो बच्चा ले जो मेंस की तैयारी कर रहा है, सिर्फ प्री हर बार निकल जाता है, मेंस रह जाता है। 6 महीने की सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आप प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल, तो 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन ले लो। आपकी ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हुई है तो फिर 24 महीने की सब्सक्रिप्शन ले लो। इससे आपके आगे आने वाले सारे एग्जाम्स प्रिपेयर हो जाएंगे 2 सालों में, ठीक है। तो ये तरीका होता है। और हर एक सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट के लिए TT10 कोड का इस्तेमाल करना होता है आपने। कोड क्या होता है? TT10। ये पैसे बचा लो, ये यूज कोड TT10 एंड सेव मनी, सीधी सी बात है। ये पैसा बचेगा कहीं और लगाओ, टेस्ट सीरीज खरीदो, क्वांटा खरीदो। क्वांटा जो किताब है आपकी, मेरी तरफ से क्वांट की किताब है, उसको खरीदो, ठीक है। हिंदी वर्जन भी आने वाला है 2-3 दिन में उसका, ठीक है। तो जो बच्चे आना चाहिए बड़ी खुशी से आए, तैयारी आपकी राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं। और इसके अलावा काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी के दौरान थोड़े से एग्जॉस्टेड फील करते हैं। आप क्या ऐसे स्टूडेंट हो जिनको एक मोटिवेशनल टच की जरूरत होती है पढ़ाई के दौरान? मैंने ऐसी चीज फील की मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से, मुझे पता है, मेरे पास कमेंट्स पहुंचते हैं, मेरे पास पहुंचते थे कई सारे लाइक मेल्स, इंस्टाग्राम डीएम्स। कई सारे बच्चे मुझे अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते थे, उनके घर का प्रेशर, मोटिवेशन का प्रेशर, इनकम का प्रेशर, सेल्फ डाउट की इशू। तो इन सभी के लिए मैंने आप सभी के लिए एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है द 59%। द 59% का मतलब होता है कि आप 59% पे अटक गए हो। आप अपनी लाइफ में 100% पे पहुंच ही नहीं पा रहे हो, ना वो अपने फैमिली में, फैमिली रिलेशंस में, ना पढ़ाई में, ना हेल्थ में, ना फिटनेस में, ना ही करियर में, ना ही ग्रोथ में, ना ही मोटिवेशन में, ना ही स्पिरिचुअलिटी में, कहीं पे भी नहीं। 100% तक नहीं पहुंच पा रहे, हम अपने 59% पे स्टक हो चुके हैं। तो उस 59% से स्टक जो हुए हैं उधर से निकल के आगे बढ़ने की तरीके, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे जो लीडर्स रह चुके हैं, मेरे जो गुरु रह चुके हैं, मेरे जो टीचर्स रह चुके हैं, मैं जिनके साथ ये सब चीजें सीखा हूं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया, उनसे जो सीखा मैंने उस किताब में उतारा है, आप सभी के लिए लिखा है उसमें, ठीक है। तो मैंने खुद अपने हाथों से वो किताब लिखी है। कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बुक का नाम है द 59% और वो आपको Amazon पे अवेलेबल है। स्टॉक आउट हो गया था इसका, 4 बार ऐसा हो चुका है कि बच्चों ने नहीं बहुत प्यार किया इस किताब को, 4 बार स्टॉक आउट हो चुका है। हजारों किताबें स्टूडेंट तक पहुंच चुकी हैं। दोबारा से मैंने इसका स्टॉक, मैंने भी इसका बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि बच्चे अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मैंने स्टॉक बंद कर दिया था। मेरे पास इतने सारे मैसेज और इतनी सारी क्वेरीज आई, मैंने उसका एक नया स्टॉक मंगवाया। आप में से जो बच्चा लेना चाहे ले सकता है। द 59% Amazon पे अवेलेबल है। Amazon पे सिर्फ आपने सर्च करना है द 59%, आपको वो किताब मिल जाएगी। मैं आपको भी दिखा देता हूं। अगर आप Amazon पे जाएंगे, amazon.in, Amazon.in पे जैसे ही आप जाएंगे आपको वहां पे सर्च करना है द 59% बाय आशीष अरोड़ा, द 59% बाय आशीष अरोड़ा। आप जैसे ही सर्च करेंगे सबसे ऊपर आपको किताब मिल जाएगी ये वाली।
इस किताब को आप इससे पहचान सकते हैं, इससे पहचान सकते हैं। ये इसका आउटर कवर पेज है, द 59%, ऊपर ही मेरा नाम लिखा हुआ है आशीष अरोड़ा, पीछे वाले पेज पे आपको मेरी फोटो दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चा अफोर्ड कर सके वो ले, नहीं अफोर्ड कर सके तो भी बता दो, मैं इसका प्राइस कम कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी लिखी चीज बच्चे पढ़ें, मुझे इसमें कुछ प्रॉफिट या ये सब चीजें नहीं देखनी, ठीक है। मैं चाहता हूं सब बच्चे पढ़ें, वो जिस मोटिव से लिखी गई है वो आगे तक पहुंचे, बस मैं ये चाहता हूं, ठीक है। तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों।